नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। विद्यालयों के द्वारा संचालित अवैध वाहनों के प्रति कार्रवाई करने को लेकर एआरटीओ ने एसपी को लिखा पत्र। जी हां, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने जनपद में बिना फिटनेस परमिट के संचालित विद्यालय वाहनों के प्रति कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर संबंधित थानों द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने की बात कही है। बता दें, इस दौरान एआरटीओ दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि जनपद कुशीनगर में विभिन्न विद्यालयों द्वारा छात्र छात्राओं के परिजन हेतु विद्यालय वाहनों, बस व वैन आदि का संचालन किया जा रहा है। बच्चों की सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर सभी विद्यालय प्रबंधनों को वाहनों के वैध प्रपत्रों, फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि को अद्यतन हेतु निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में इस कार्यालय द्वारा जनपद के विभिन्न विद्यालयों को उनके वाहनों के फिटनेस एवं परमिट के नवीनीकरण हेतु कई बार नोटिस प्रेषित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा इस अति संवेदनशील मामले में उदार बरती जा रही है और वाहनों के फिटनेस व परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। बिना वैध फिटनेस एवं परमिट के संचालित होने वाले ये वाहन सड़क सुरक्षा नियमों, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों तथा मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन है, जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और इससे नौनिहालों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए ऐसे वाहनों के प्रति चालान सीजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है, किंतु जनपद के सीमांत थाना क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में उनके द्वारा संचालित अवैध वाहनों के प्रति कार्रवाई करने के दृष्टि से विभागीय संसाधन अत्यंत अल्प एवं असमर्थ है। इस दौरान एआरटीओ दिलीप कुमार गुप्ता ने क्या कहा, देखिए आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। आपने जनपद में बिना फिटनेस परमिट और संचालित वाहनों के प्रति पत्र जारी किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनपद में विभिन्न विद्यालयों द्वारा छात्र छात्राओं के वाहन के लिए बसों, वैन अथवा अन्य वाहनों का प्रयोग किया जाता है। उसके संबंध में पहले भी नोटिस के माध्यम से और स्कूलों के निरीक्षण के माध्यम से भी सबको यह चेतावनी भी दी जा चुकी है और निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं कि इन सभी बसों को, सभी वाहनों को सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप करके ही संचालित किया जा सकता है। स्कूल में बच्चों के परिवहन के लिए जो वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस हैं कि उनके मानक क्या क्या होंगे, सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या उसमें परिवर्तन किए जाएंगे। और ये निर्देशित किया जा चुका है कि बिना परमिट, बिना फिटनेस के कोई भी वाहन मार्ग पर संचालित नहीं होगा। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह पाया गया कि अभी भी 100 या 150 की संख्या में स्कूली वाहन बिना परमिट और फिटनेस के संचालित किए जा रहे हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है और उसी बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि सघन प्रवर्तन कार्रवाई की जाए इनको रोकने के लिए और सभी थानों को ऐसे वाहनों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जिससे वो अपने अपने थाना क्षेत्र में ऐसे वाहनों को संचालित होने से रोकें और आवश्यकता पड़ने पर बंद चालान की कार्रवाई भी करें। इसी क्रम में सभी जितने भी स्कूली वाहन हैं उनकी पड़ताल की गई है और जो भी उसमें बिना फिटनेस, बिना परमिट के संचालित पाए गए हैं उनकी सूची थानावार पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है और पुलिस अधीक्षक महोदय से यह अनुरोध किया गया है कि अपने स्तर से भी वे इन वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाने को निर्देशित करें। सड़क सुरक्षा समिति में शिक्षा विभाग की ओर से पीएसए और डीएस महोदय भी सम्मिलित होते हैं और विद्यालयों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होता है। इस उद्देश्य से उनको भी ये सूची उपलब्ध करा दी गई है कि उनके विभिन्न विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में बिना परमिट, बिना फिटनेस के जो वाहन चल रहे हैं उनकी पूरी सूची इनको उपलब्ध करा दी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने स्तर से भी इनकी चेकिंग करा लें और
विद्यालयों को यह निर्देशित कर दें कि अपने वाहन को मानक अनुरूप करके ही संचालित करें। और उनसे ये भी अनुरोध किया गया है कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो बार बार नोटिस देने के बावजूद अपने विद्यालयों के वाहन को दुरुस्त नहीं करा रहे हैं, परमिट फिटनेस से आच्छादित नहीं करा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध उनके स्तर से विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और इस संबंध में व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने अनुरोध किया है कि इन विद्यालयों के प्रति कार्रवाई सुनिश्चित करें।